इस समय ये ना तो हिल पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना अपने दोस्त को आवाज ही लगा पाता है। करवट ली हुई निकिता की पूरी जो है गर्दन उसकी तरफ घूम जाती है और उसकी तरफ देखकर जोर जोर से वो हंसने लगती है। और अब ये समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, कहाँ फंस गया है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आती हूँ जो बाकी चल रही दुनिया की चीजों से काफी ज्यादा हटकर हैं। इस चैनल में मैं कुछ हॉरर स्टोरी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो फ्लर्ट करने वाले लड़कों की एक हाईवे पर जान ले लेती है। जानिए कौन सा है वो हाईवे और क्या है ये लड़की, क्या बीती थी इस पर। ये एक रियल इंसिडेंस है जो हमें रोहित ने शेयर किया है। उनके एक दोस्त विक्की थे, उनके साथ ये हादसा घटित हुआ जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रोहित और विक्की 11th क्लास के पेपर देकर 12th में पहुंचे ही थे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गोवा घूमने जाएंगे। अब दोनों लड़कों की फैमिली ने उन्हें ये मना किया और कहा कि जब ये लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे तब यहाँ घूमने जाएं, एंजॉय करें, फिलहाल वो 12th पास कर लें। लेकिन दोनों लड़कों ने 2-4 दिन खाना पीना ना खाकर किसी तरह से अपनी फैमिली को कन्विंस किया और निकल गए गोवा के टूर के लिए। ये लोग अपनी एक पर्सनल कार में थे और गोवा में जाने के लिए इन्हें लगभग 1.5 दिन का समय लगना था, जिसके चलते ड्राइविंग दोनों को ही आती थी। राहुल ड्राइविंग कर रहा था। विक्की कहता है कि क्यों ना यार कुछ खाना पीना खा लिया जाए, गाड़ी रोकना। रोहित कहता है कि अब तो गाड़ी गोवा ही रुकेगी, तू एक काम कर, तुझे खाना पीना है ना तो कुछ गाड़ी में ही लेकर आ जा। लेकिन विक्की कहता है कि यार अब गाड़ी मुझे भी चलानी है, तू तो थोड़ी चलाता रहेगा पूरे टाइम, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सामने इन्हें हाईवे पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई दिखती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। ये दोनों उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की हाथ देकर इनकी गाड़ी को रुकवा लेती है और कहती है कि मुझे गोवा जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे। अब हाईवे पर खड़ी हुई लड़की को देखकर ये इतना भी नहीं सोचते कि हाईवे पर अचानक से शाम के टाइम वो कैसे आई। इन दोनों दोस्तों में से जो ये विक्की है ना, ये लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा पगला सा जाता था। मतलब लड़कियों पर काफी ज्यादा फ्लर्ट करने वाला बंदा था ये। स्कूल में भी कुछ इसी टाइप का था इसका नेचर, जो इसके दोस्त ने हमें बताया। तो ये जो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि हम भी गोवा जा रहे हैं, साथ ही हम एक होटल में अभी रुकने वाले हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ, कुछ खाना पीना खा लीजिए। वो लड़की जो होती है इनके साथ जाने के लिए होटल में राजी हो जाती है। अब विक्की होता है अपना दिमाग दोबारा से चलाता है और कहता है कि यार मुझे तो नींद आ रही है, मुझसे अब ड्राइविंग नहीं होगी, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, आज रात यहीं रुकूंगा, हम सुबह निकलेंगे। और ये आपस में बातें करते हैं। उस लड़की को कहते हैं कि इनके पास पैसे थोड़े कम हैं और ये घर से पैसे कम ही लेकर आए हैं, झूठ बोल कर आए हैं और ये घूमने फिरने आए हैं, जिसके चलते एक ही रूम मिलेगा। गाड़ी से उतरकर ये तीनों होटल की ओर बढ़ते हैं। अब विक्की कहता है कि यार मुझे तो नींद आ रही है और मैं आज रात इस होटल में ही रुकूंगा। इसके साथ जो इसका दोस्त होता है वो भी कह देता है चल ठीक है, एक रात रेस्ट कर लेते हैं, अब ड्राइविंग भी ज्यादा करनी है। ये लड़की कहती है ओके मैं भी स्टे करूंगी आप लोगों के साथ ही, अब मुझे भी गोवा जाना, मैं भी काफी थक गई हूँ। ये जो विक्की होता है ना, ये अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि रूम एक ही मिल पाएगा ना, क्योंकि पैसे तो कम है अब हमारे पास, घर पे तो झूठ बोल के आए हैं कि हम लोग पास ही कहीं जा रहे हैं और गोवा की ट्रिप के लिए निकल गए हैं। ये लड़की से पूछते हैं कि आप एक रूम में अरेंज कर लोगी। लड़की कहती है ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रूम ले लेते हैं। अब ये तो बेसिक सबको समझ आता है। अब रूम में गई, लड़की बेड पे जाएगी, लड़का सोफे पे जाएगा, जो दूसरा लड़का होता है वो नीचे लेट गया, लड़की को लोग बेड दे देते हैं। ये जो विक्की होता है ये इंतजार कर ही रहा होता है कि कब जो है राहुल की आंख लगे और ये जाकर उसके साथ फ्लर्ट करे। लड़की का नाम निकिता होता है, जो ये इन लोगों ने इस वीडियो में बताया, साझा किया मुझसे। इस निकिता के पास जब जरा सी आंख लग जाती है ना रोहित की, तो ये निकिता के पास चला जाता है और जिस बेड पर ही लेटी होती है वहां लेट जाता है। निकिता से कहता है कि मुझे नीचे जरा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है ना नीचे सोने की, तो क्या मैं आपके साथ बेड शेयर कर सकता हूँ। निकिता कहती है ठीक है नो प्रॉब्लम, लेट जाओ।
कुछ ही देर बाद ये उसे टच करने की कोशिश करता है। निकिता करवट लेके जो है इसकी तरफ लेट जाती है। टच करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जो है हवा में इधर उधर घूम रहा होता है। उसे अपनी आंखों के सामने तो निकिता नजर आ रही होती है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पा रहा होता। इस समय ये ना तो हिल पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना अपने दोस्त को आवाज ही लगा पाता है। करवट ली हुई निकिता की पूरी जो है गर्दन उसकी तरफ घूम जाती है और उसकी तरफ देखकर जोर जोर से वो हंसने लगती है। और अब ये समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, कहाँ फंस गया है ये आवाज लगाने की कोशिश करता है अपने दोस्त को। उसके दोस्त को ये आवाज नहीं लगा पाता। कुछ सेकंड्स बीतती है, वो जोर जोर से हंसती रहती है और ना जाने किस भाषा में क्या बड़बड़ा रही है। ये अचानक से इसकी जीभ उठती है और ये चिल्लाता है, रोहित रोहित देख देख, ये लड़की नहीं है, देख हम किसको ले आए हैं अपने साथ। तो रोहित अपने दोस्त पर शक करते हुए कहता है कि तूने जरूर कुछ गुस्ताखी की होगी जिसके चलते वो यहाँ से चली गई है। मैं भी होटल स्टाफ को बुलाता हूँ, लड़की नहीं है, बकवास किए जा रहा है। होटल स्टाफ को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हमारे साथ जो लड़की आई थी अभी गायब है, कहीं नजर नहीं आ रही। होटल स्टाफ कहता है कि आपके साथ कोई लड़की नहीं आई थी, आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं, आप दोनों ही यहाँ पर आए थे और आप दोनों ने ही रूम बुक किया है। आप देख सकते हैं आप दोनों का ही नाम रजिस्टर में भी एंट्री किया गया है। दोनों दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं, रात को भला कहाँ नींद आएगी। अब ये दोनों घर के लिए वापसी के लिए निकल जाते हैं। जब इतना बड़ा सीन हो जाए ना तो आगे जाना नहीं बनता, घर के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रास्ते में इन्हें दोबारा वो नजर आती है। अब इन्हें ध्यान आता है कि लड़की का बैग जो है ना इनकी गाड़ी की डिक्की में पड़ा है, क्योंकि जब ये लड़की बैठ रही थी ना गाड़ी में तो इसने अपना जो बैग होता है ना वो बाहर ही छोड़ दिया था गाड़ी में। अब ये जो विक्की होता है इसी ने इसका बैग उठाकर पीछे डिग्गी में रखा था। रास्ते में मिलती है और अचानक से उसके पास आकर इनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। निकिता कहती है कि मुझे मेरा बैग तो वापस दे दो। अब ये जो डर जाते हैं काफी ज्यादा दोनों लड़के, जानते हैं ये कि ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन बैग मांग रही है तो वापस भी देना पड़ेगा। विक्की उठता है और जो रोहित होता है वो ड्राइविंग कर रहा होता है। वो रियर व्यू मिरर से पीछे देखने की कोशिश करता है। डिग्गी खुल जाती है तो उसे अपना दोस्त से नजर भी नहीं आता, देख नहीं पाता उसे, और वो बैग देने के लिए चला जाता है। पीछे डिग्गी में से बैग निकालता है। कुछ सेकंड्स बीत जाती हैं तो वो देखता है कि इतनी देर हो गई, बैग वापस देके वो आया नहीं। ये गाड़ी से डरते डरते उतरता है। पीछे आकर देखता है तो ना विक्की होता है वहां और ना निकिता, सिर्फ वो बैग वहां पड़ा था। डरते डरते किसी तरह से इस बैग को खोलता है। बैग में देखता है विक्की की लाश पड़ी हुई। रोहित जो है डर जाता है काफी ज्यादा, अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि उन्हें किस तरह से एक लड़की मिली हाईवे पर और विक्की अब एक बैग में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके घर वाले जिस जगह पर वो गाड़ी खड़ी थी उस टाइम जिस समय फोन किया रोहित ने, उनके आसपास उस जगह पर उनके कुछ रिलेटिव्स रहा करते थे। वो किसी तरह से रोहित को लेकर अपने घर गए जो उनका घर था, और रोहित से पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो निकिता जो है रोहित को सपने में आकर बताती है कि उसका पति उसके जिस्म को बेचने का काम किया करता था, लोगों से पैसे लेकर उसे बेचा करता था, और एक दिन वो उस हाईवे से कूद गई थी जब वो उसे गोवा लेकर जा रहा था, और तभी से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। साथ ही वो गाड़ी को रोकती है, अगर कोई भी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है ना तो वो उसे उस बैग में भर देती है जो वो अपने साथ रखती है, जिस तरह से उसने विक्की को भर दिया। उसकी आत्मा आज भी गोवा जाने वाले उस हाईवे पर भटकती रहती है। कोई भी अगर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है ना तो वो उसका वही हाल करती है जो हाल उसने विक्की का किया। रोहित को ये सब बताते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है सपने में और कहती है कि तुमने मुझे बुरी नजर से नहीं देखा इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना तुम भी इस दुनिया में नहीं रहते। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। पसीने से तर रोहित बेड से उठता है और हाफने लगता है। बताता है कि वो उसके सपने में आई और उसने ऐसा कुछ कहा। सुनने में काफी ज्यादा स्केरी लगता है कि कोई इस तरीके से घूम रही है लेडीज और आने जाने वाले हाईवे पर लोगों का इस तरीके से खुलेआम जो है उन्हें टपका रही है। सुनकर काफी ज्यादा डर लग जाता है। क्या आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो दिल दहला कर रख दे, डरा कर रख दे या फिर दिल को छू जाए?
तो आप भी मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सअप नंबर पर भी अपनी स्टोरी मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं तमन्ना अपनी आवाज़ में आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी। साथ ही अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। साथ ही इस वीडियो को सुनने के बाद, जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है या फिर ये मनगढ़ंत कहानियां ही होती हैं? क्योंकि राहुल ने तो ऐसा ही बताया कि उनके दोस्त के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ, और आप जो मुझे स्टोरी भेजते हैं मैं बिना उसमें तोड़ फोड़ किए कुछ रियल इंसिडेंट्स जो जैसे होते हैं आपके सामने उन्हें वैसा ही परोसते हैं। तो अगर आपके पास भी है स्टोरी तो ज़रूर भेजिएगा। साथ ही अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट करो यार, कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया करो, मुझे पता तो चले मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलती कर रही हूँ। तो कमेंट किया करो, जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसका नाम और कमेंट में वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।